शर्मा जी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी, भाजपा कार्यकर्ता अमित सिंह जी आगे हम जिस रोटी की अगर बात करें तो ये सारी लाइफ मेरे को फोटो हो गए द्वार बन दे द्वार बन सर प्लीज थोड़ा ना खुला बना लो, सारे आ गए जिन्ना हो गया मिठाई सारे जो उधर जा रहे हैं देखिए जी, कंक्रीट की बैडमिंटन कोर्ट हमारे यहाँ पटेल नगर प्राइमरी स्कूल में बनाई गई है और इसका आज हम सभी ने उद्घाटन किया। मेरे साथ हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी हैं, जहाँ के कठुआ के हमारे बड़े सीनियर नेता प्रेमनाथ डोगरा जी, रविंद्र पठानिया जी, हमारे वर्ल्ड चैम्पियन बिल्कुल बबलू सिंह जसरोटिया भी यहाँ पे पहुँचे, हमारे शहरी मंडल के प्रधान राहुल शर्मा जी, हार्बर काउंसिलर अनिरुद्ध जी, अमित सूत्री और बाकी सारे कार्यकर्ता सारे आए हैं। और आज के इस दिन पे मैं स्कूल को और पटेल नगर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों को खेलने के लिए जगह मिली है और तकरीबन 8 लाख की इसकी एस्टिमेटेड कास्ट थी। आने वाले दिनों में और भी मैंने देखी 2-3 चीज़ें और करने वाली हैं, वो भी इसमें करेंगे जी। तो किस तरह से देखते हैं कि एक सरकारी स्कूल में इस तरह से बैडमिंटन कोर्ट का जो है उद्घाटन करना, बच्चों को एक मॉडर्न तरीके से जो है सरकारी स्कूल भी अब बदलते नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकारी स्कूल की जो पहले छवि थी वो उसको चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, आने वाले दिनों में मेरी कोशिश है IST क्लासेस सभी में लगाएं जी, ताकि वो क्लासेस सभी में जिस तरह की अभी वो सभी हमारे हाई सेकेंडरी में हम आस्ता कवर करेंगे। वो भी मेरी एक तजवीज़ है, वो भी हम करेंगे। मैंने पिछले दिनों कंसर्न जो सेक्रेटरी हैं उनसे ही बात की थी और जितने मैंने कहा कि कम से कम हाई सेकेंडरी स्कूल है उनमें सारा वो प्रोविज़न हो जाए ये ICT क्लासेस का। और ये जिस तरह स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आज खड़ा किया, जहाँ एक प्राइमरी स्कूल हमारा बरमोरा है, वहाँ भी ऐसा कर रहे हैं। उसके अलावा इन फेजेस में अब बाकी जगह भी कर रही है। कहा जाता था कि सरकारी स्कूल को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, हालांकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पिछले दिनों आए थे तो उन्होंने कहा था कि अधिकतर कार्यक्रम जो है सरकारी स्कूलों में होने चाहिए। और किस तरह से देखते हैं आप सरकारी स्कूलों की तरफ ज़्यादा ध्यान जो है वो सरकार का जा रहा है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसमें जो SSA के तहत फंड्स आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जब बाकी खेलो इंडिया में जो फंड आते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक निश्चय है कि जो सरकारी स्कूल हैं जो और सरकारी जो अदारे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उसी की कड़ी में ये काम हो रहे हैं। एक सवाल रहेगा स्टेडियम के, जिस तरह आपने पिछली बार लाइव में बताया था, हमने सूत्रों की अगर माने तो DC कठुआ ने एक ऑर्डर भी निकाल दिया है और नोटिस भी निकाल दिया है कि जो शख्स जो है जो काम नहीं कर रहा था और ना ही वहाँ पर जो है साफ़ सफाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं युवा आज भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, मेरी कल शाम से भी आपसे बात हुई थी। वो जो हमारे बच्चों ने बताया था कि पोल है वहाँ, वो उसमें शार्ट थी। बिल्कुल, तो 2-3 बच्चों को वहाँ शार्ट भी जो खेलने जाते थे वो इमीडिएटली पोल वो शिफ्ट करा दिया गया है। अभी मैंने उनको कहा था कि जो इंडोर स्टेडियम का काम लगा था उसके पीछे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है और जो बच्चे दौड़ने के लिए या सैर करने के लिए लोग जाते हैं उनको परेशानी है। और मेरी जो स्पोर्ट्स का जहाँ इंचार्ज है लड़का, उससे भी बात हुई है और आज मैं
जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी हैं जी, उनसे भी बात करूंगा ताकि इसको स्पीड अप किया जाए। जी शुक्रिया विधायक जी। बहुत और खुशी की बात है कि आज बैडमिंटन कोर्ट जो एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी सोच एमएलए साहब की कि यहाँ प्राइवेट स्कूलों में तो होता है लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधा ले आना बड़ी एक अच्छी बात है। मैं मुबारक देता हूँ एमएलए साहब को और ख़ासतौर पे इस बाढ़ के पूरे हमारे एक्स काउंसलर डोगरा साहब खड़े हैं या हमारे एक्स काउंसलर हमारे 21 नंबर वार्ड के राहुल जी हैं, हमारे पठानिया साहब खड़े हैं यहाँ, हमारे सीटू जी एक्स चेयरमैन लखनपुर, हमारे वीडियो कठुआ, जितने भी हमारे साथी और बुजुर्ग साहिबान के एक बड़ा अच्छा, क्योंकि भारत सरकार ने आपको देखा होगा कि मोदी साहब का एक सपना है, विजन है कि 2047 को देश को विकसित भारत बनाना है। ये जो चीजें हैं ये विकसित भारत की ओर लेके जा रही है देश को। ये एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे एमएलए साहब ने और कई स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम, ऐसे बैडमिंटन कोड हो, चाहे वॉलीबॉल का कोड हो, चाहे कबड्डी का कोड हो, ऐसे खेलों को तवज्जो देनी जो बड़ी प्राथमिकता जो एमएलए साहब का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि हम सब मिलके हमारा जो पूरा संगठन, हमारी पूरा सरकार ऐसे हम स्कूल के बच्चों को आगे लेके जाए और हमारे बच्चे, यही हमारे बच्चे हैं जिन्हें भविष्य में हमारा नाम रोशन करना है, पटेल नगर का नाम रोशन करना है, कठुआ का नाम। तो इन बच्चों के लिए हम जो कुछ करें वो कम है, क्योंकि यही बच्चे जाके बड़े बड़े खिलाड़ी बनेंगे और हमारे देश को और आगे लेके जाएंगे। विकसित भारत जहाँ से दिखता है। जय हिंद, जय भारत। आपके द्वारा अनावरण किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जो मोदी जी का सपना है खेलो इंडिया का और नशा मुक्त भारत का, उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और जिस तरह से आप लगातार देखे हैं जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल मैचेस हो रहे हैं, ओलंपिक्स हो रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं या और भी गेम्स हो रही है, उसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं वो लगातार उनकी मेडल टैली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट्स के आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारे प्लेयर्स को जो फैसिलिटी है उसको कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए सरकार अपना काम कार्य कर रही है। और एक बार मैं पुनः अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पटेल नगर के सब लोगों को और विशेषकर अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि क्योंकि 8 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ बैडमिंटन कोर्ट ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਿਸਾ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। तो ये गल है, हालांकि ज़मीन भी एक टाइम को थोड़ा मल्ली दी भी मैं बड़ी मुश्किल कन्नै छड़काई ही एक बारी अज को कोई 14-15 साल पहले। एह्दे कन्नै अस चाहते हैं कि टेनिस का कोर्ट भी बनी, एक वॉलीबॉल का कोर्ट भी बनी, ताकि बच्चे की सारी सुविधा। और धन्यवाद मोदी जी का जेह्ड़े इस तरीके के फंड जेह्ड़े सानू प्रोवाइड करा देन सारे लोगों की। रूरल जेह्ड़ा रूरल इलाका है, हालांकि ये शहरी है लेकिन फिर भी इत्थे चीज़ां नहीं मिलती होंगियां कि सिर्फ स्टेडियम की मिलती होंगियां। स्टेडियम भी डिवेलप होना चाहिए लेकिन अस स्टेडियम वास्ते भी प्रयास करा रहे हैं, क्योंकि जेह्ड़ा वो BCCI दे जो चेयरमैन ने साढ़े इसलै जम्मू कश्मीर के जेह्ड़े मित्र मनास होर, अस प्रयास करा रहे हैं कि उंदे कोला भी कुछ पैसे लेते जान इस स्टेडियम की, या एक कोई नवा स्टेडियम जेह्ड़ा कन्नै एक बड्डा स्टेडियम इत्थे बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही एक खूबसूरती होती है विधायक की, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, काम करने, समस्या को दूर करना।